नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आपके लिए लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये एडिटोरिया पब्लिकेशन का 13वां प्रैक्टिस सेट है। देखते आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ ऑलरेडी नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट पहली बार कब जारी किया गया था? तो ये 2012 ईस्वी में जारी किया गया था। अगला सवाल है, कहता है किसी दी गई अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय बराबर होती है, यानी कि किसके बराबर होती है? तो ये सरकार द्वारा किए गए उपभोग और निवेश के व्यय के बराबर, और विदेशों में भारतीयों द्वारा किए गए उपभोग और निवेश के बराबर होता है, और निजी क्षेत्र द्वारा किए गए उपभोग और निवेश में व्यय के बराबर होता है। यानी कि उपयुक्त जो है सभी द्वारा उपभोग एवं व्यय के बराबर होता है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है जब औद्योगिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों की रोजगार छिन्न हो जाती है तो इस प्रकार के रोजगारी को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के बेरोजगारी को कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है। तो निगम कर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य यही है कि यह संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ और राज्यों के द्वारा जो है साझा किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 ये सही है। स्टार्टअप इंडिया 2016 सत्य है। और कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2013 ये गलत है, क्योंकि ये ग्रामीण यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में चलाया गया था, इस प्रकार से ये गलत है। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 ये सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न के बराबर है। तो यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा आंतरिक और बाह्य उधार में वृद्धि यानी शुद्ध वृद्धि के बराबर होता है। आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि के बराबर होता है यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन असत्य कथन है? पहचान करना है। IMF की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णय के आधार पर किया गया, ये सत्य है। और गेट की स्थापना 1 जनवरी 1908 यानी गेट समझौता 1 जनवरी 1948 को लागू हुआ, ये भी सत्य है। और मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO की सर्वोच्च संस्था है, ये भी सत्य है। और कहता है आयात बैंक अर्थात आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1980 में, ये गलत है क्योंकि 1982 में हुआ था, इसलिए ये गलत है। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो सेवा क्षेत्र बोले तो तृतीय क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र कहा जाता है अर्थव्यवस्था में। तो परिवहन, होटल और रेस्तरां, बीमा, ये सब जो है जैसे बैंक भी सेवा क्षेत्र में आते हैं तृतीय क्षेत्र में, जबकि निर्माण क्षेत्र जो है ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देखें, अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में, यहाँ पर होता है अवरोही क्रम होता, क्योंकि बढ़ते से घटते क्रम जो है इस प्रकार से हो रहा जो है आपका आंसर है। ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है उत्तर प्रदेश अंतिम में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि 80 रहता है और प्रतिशत में पंजाब। तो आपका जो है अवरोही क्रम होगा उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और तमिलनाडु। अगला सवाल देखिए, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कि कैपिटल जी का मान कितना होता है? तो 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। अगले प्रश्न को देखें, आवर्ती का SI मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। बल का न्यूटन हो जाता है। वेग का जैसे मीटर प्रति सेकेंड हो गया। और कैंडला ज्योति फ्लक्स का ज्योति तीव्रता का कैंडला और ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन। अगला सवाल, निम्नलिखित पर विचार करना है। तो कहा गया है कथन कि किसी वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए, ये बात सही है। और गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए, ये भी सत्य है। तो 1 और 2 दोनों विकल्प सही है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो डायनमा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला सवाल देखें, ग्रेफिन क्या होता है? तो ग्रेफिन होता है कार्बन का जो है नैनो प्रतिरूप। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो रेशम, लाख, शहद ये सब कीट से प्राप्त होता है, जबकि मोती कीटों से प्राप्त नहीं होती। अगला सवाल है, बर्फ़ के पिघलने पर आयतन क्या होगा? तो बर्फ़ जब पिघलेगा तो आयतन घट जाएगा, और जब जमेगा तो आयतन बढ़ जाएगा, इसी कारण से जो है पाइप फटने लगता है। अगला सवाल, मुंह के pH मान कितना से कम होने पर दांत क्षय प्रारंभ हो जाता है? तो
तो ये जो है 5.5 से कम होगा तो दांत का क्षय प्रारंभ हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? तो ये प्रोटीन का बना होता है। अगला सवाल है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी 1953 में, इसीलिए इसे 1962 ईस्वी में जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है चुनना है? तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, तांबा का अयस्क क्यूपाइराइट और यूरेनियम का अयस्क है कॉर्नेटाइट, जबकि सोना का अयस्क जो है कैसीराइट नहीं है, कैसीराइट जो है टीन का अयस्क है, इसलिए विकल्प डी गलत है। अगला सवाल देखें, मधुमक्खी पालन का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर में मत्स्य पालन, सिल्वी कल्चर में काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन और इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कहता है टमाटर में लाइकोपिन, ये सत्य है, चुकंदर में बीटानिन, ये भी सत्य है, और अंगूर में फाइकोलिन, ये गलत है, क्योंकि अंगूर में जो है एंथोसाइनिन होता है, एंथोसाइनिन होता है, इसलिए ये गलत है, और गाजर में कैरोटीन, ये सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। तो अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बिजमेन ने किया, यह सत्य है, और लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर ने किया, यह भी सत्य है। और यह विभाजन कायिक जनन कोशिका में होता है, कायिक में नहीं होता है, बल्कि यह जनन कोशिका में होता है, यही गलत है। और यह विभाजन 2 चरणों में होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकेंड। अगला सवाल, मटर के पौधों में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मटर में 14 होते हैं, प्याज में 16 होते हैं, मक्का में 20 होते हैं, और टमाटर में 24 होते हैं, और मेढक में 26 होते हैं। अगला सवाल देखें, खजूर निम्नलिखित में से किस कुल का पौधा है? तो खजूर जो है ये पाल्मी, खजूर, नारियल, ताड़, ये सब जो है पाल्मी के अंतर्गत आता है, जबकि लहसुन प्याज लिलियेसी के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किस में न्यूनतम होती है? तो ध्वनि की चाल देखा जाए तो पारा में 1450 मीटर पर सेकेंड, और हाइड्रोजन में 1269 मीटर पर सेकेंड, और कांच में जो है 5640 मीटर पर सेकेंड, और अल्कोहल में 1213 मीटर पर सेकेंड होता है, इसलिए जो है अल्कोहल आपका सत्य होगा कि सबसे कम जो है ऑप्शन में यही मौजूद है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है स्फिग्मोमीटर से क्या मापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से जो है रक्तदाब मापा जाता है, ब्लड प्रेशर। अगला सवाल देखें, पीयूष ग्रंथि का वजन होता है 0.6 ग्राम। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो देखा जाए तो गलशोध वायरस के द्वारा, दम्म फंगस के द्वारा, प्लेग प्रोटोजोआ के द्वारा, ये गलत है, क्योंकि प्लेग जो होता है ये जीवाणु के द्वारा होता है, इसलिए ये गलत है। और वर्णांता जो है अनुवांशिक के द्वारा, अनुवांशिक बीमारी है, ये तो सत्य ही है, तो इसलिए आपका जो विकल्प सी होगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बकरी की किस नस्ल को बकरी की दुनिया में जर्सी की संज्ञा दी गई है? तो बकरी को दुनिया में जर्सी की संज्ञा दी गई है ये एंग्लो जुबियन जो है नस्ल को। अगले प्रश्न को देखें, कहता है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह है बेंगलुरु में। अगला सवाल देखें, 1984 ईस्वी में भोपाल में जो है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस रिसाव हुआ था, और ये हुआ था मिसाइल आइसोसाइनेट। अगले प्रश्न को देखें, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान, तो यह है आटाकामा जो कि चिली में है। अगला सवाल देखें, वैश्विक स्तर पर प्रवाल भित्ति के नष्ट होने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है ग्लोबल वार्मिंग। अगला सवाल देखें, आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु रामसर समझौता वैश्विक स्तर पर किया गया, तो सबसे बड़ा समझौता है, और रामसर जो है किस देश में है? तो ये रामसर सम्मेलन हुआ था 1971 ईरान में, और ईरान के ये शहर हैं जो कि आर्द्रभूमि से संबंधित हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? तो ये जो है अगुलहास की धारा, ये प्रशांत महासागर की नहीं है, बल्कि ये हिंद महासागर की धारा है। अगला सवाल देखें, रेगुड़ मिट्टी अर्थात काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार, तो यह है महाराष्ट्र में अर्थात दक्कन के पठार में। अगला प्रश्न को देखें, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी, और कांगो या जैरो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अलाउद्दीन खिलजी के समय के शासनकाल में भू राजस्व की दर तो 50% था, यानी 50% लेता था, तो यानी कि आधा भाग उपज का लेता था। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में असत्य कथनों की
पहचान करना है। तो अलाउद्दीन के शासनकाल में भोरा जो उसकी दर 1/2 था, यह सत्य है। और कहा जा रहा है कि इसने 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया था, तो ये भी इसके बारे में कथन सत्य ही है। और उसके बाद देखा जाए तो कहा जा रहा है कि इसने स्वयं को द्वितीय सिकंदर अर्थात सिकंदर सानी से विभूषित किया, तो ये भी इनके बारे में कथन सत्य ही है। अब कहा जा रहा है कि इसने खम्स में राजा का हिस्सा 3/4 भाग से 3/4 भाग के स्थान पर 1/4 भाग कर दिया, तो ये गलत है। 1/4 भाग के स्थान पर जो है इसने 1/4 के स्थान पर जो है इसने क्या कर दिया, 3/4 कर दिया था, इसलिए ये गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक तरफ विदेशी यात्री है और एक तरफ जो भारतीय शासक है। और देखा जाए कि इसके समय में कौन आया था, तो देवराय प्रथम के समय में निकोलो कॉन्टी आया था, इटली के यात्री। और देवराय द्वितीय के समय में ये जो है अब्दुल रज्जाक आया था। और कृष्ण देव राय के समय में डोमिंगस पायस आया था। और निकितन के समय में जो है यानी निकितन आया था ताज उद्दीन फिरोज के समय में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों का उपयोग की जानकारी मिलता है, तो नहरों के उपयोग की जानकारी मिलता है अथर्ववेद में। अगले सवाल को देखें। बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई, तो बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई, और ऐसा कथन कहने वाले थे लॉर्ड विलियम वेंटिंग। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है, तो कहा जा रहा है कि लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर जो है भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया था, तो ये बात सत्य है। और पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया, ये भी सत्य है। और लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, ये भी सत्य है। कहता है लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की परीक्षा की आयु जो है 21 से 18 कर दिया घटाकर, ये 21 से जो घटाकर 19 कर दिया, तो ये गलत है। ये जो है लिटन ने किया था, 21 से घटाकर 19 कर दिया। और रिपन ने जो है 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया था रिपन। फिर अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। चुआरो विद्रोह का नेतृत्व दुर्जन सिंह, रामोसी विद्रोह का सेवाराम नहीं होगा, तो रामोसी विद्रोह का नेतृत्व हो जाएगा चित्तर सिंह रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था, इस प्रकार से ये गलत है। और अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर किया था, और खांसी विद्रोह तीरथ सिंह। अगले सवाल को देखें। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया, तो पील आयोग का गठन किया था। अगला सवाल देखें। लाइफ डिवाइन, ये पुस्तक के लेखक हैं अरविंदा घोष, और डिवाइन लाइफ रहता तो हो जाता शिवानंद। अगला सवाल है अंग्रेज़ों एवं डचों के मध्य जो है किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया, तो बेदरा का युद्ध हुआ था कितनों में, 1759 ईस्वी में, जो कि डच को पराजित करके यहाँ से खदेड़ दिया गया अंग्रेज़ों के माध्यम से। और वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में अंग्रेज़ और फ्रांसीसी के बीच, तो फ्रांसीसी का यहाँ से जो है निपटारा हो गया था, तो इसलिए आपका तो आंसर ये होगा, तो फ्रांसीसी रहता तो ये हो जाता। अगला सवाल देखिए। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा था, तो ये दिल्ली और बंगाल के बीच अखाड़ा बना रहा था। अगला सवाल देखें। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र की स्थापना केरल में किया जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान, तो ये 85वां रहा है। अगला सवाल है असम सरकार ने किसे अपने सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया, तो ये रतन टाटा को किया है। अगला सवाल है कहता है बॉय नॉव पे लेटर ये प्लेटफॉर्म किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये पेटीएम के द्वारा जारी किया गया। अगला सवाल है हाल ही में भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का निधन हो गया, तो ये चरणजीत सिंह का संबंध हॉकी से है। अगला सवाल देखें। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ये कहाँ पर किया गया, ये किया गया अहमदाबाद में। अगला सवाल देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, तो एक तरफ जो है नदियाँ हैं, एक तरफ उप नदियाँ हैं, तो आपको मैचिंग इस प्रकार से करना है। तो यहाँ कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन सी है, दूध गंगा, और फिर कावेरी की सहायक नदियाँ कौन सी है, तो ये काबिनी है। फिर गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन सी है, तो गोदावरी की सहायक नदियाँ हो जाएगी मंजरा, और तुंगभद्रा का सहायक नदियाँ हो जाएगी कुमुदवती। अगले प्रश्नों को देखें।
भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है किस मानसून से? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 75%, और उत्तर पूर्व मानसून के कारण से, यानी कि लौटती मानसून इसी को कहा जाता है, जिसमें जाड़े के दिनों में जो है तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के तट पर, और पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में बारिश होती है जाड़े के यानी कि शीत ऋतु में। अगले सवाल को देखें, कहता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के नालंदा और गया क्षेत्र में पाया जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है बायोस्फीयर रिजर्व। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है और इसकी ऊंचाई देखा जाए तो 8598 मीटर है, और एकांगुआ की ऊंचाई है 8611 मीटर, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8850 मीटर। अगला सवाल देखें, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? तो ये चार्टर अधिनियम 1833 के माध्यम से ये व्यवस्था किया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले सवाल को देखें, विभिन्न राज्यों या संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस सूची से मिलता है? तो ये जो है चौथी अनुसूची में मिलता है, जबकि प्रथम अनुसूची में भारत एवं इसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है, और द्वितीय अनुसूची में जो है वेतन का उल्लेख है विभिन्न पदाधिकारियों का और विभिन्न अधिकारियों के द्वारा लिया गया शपथ तृतीय अनुसूची में है। अगले सवाल को देखें, संसद सदस्यों की निहरता अर्थात अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है कौन? तो संसद सदस्यों की जो है अयोग्यता के प्रश्न पर जो है निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल देखें, किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। तो उस समय कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगले सवाल को देखें, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होता है, तो इसमें विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। अगला सवाल देखें, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भारत में 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल देखें, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? तो अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में देखा जाए तो सत्य यही है कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्षी दल के नेताओं द्वारा लाया जाता है, विपक्षों के द्वारा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो भारतीय चुनाव आयोग का कार्य देखें तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण है, मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना और पंचायतों का चुनाव कराना। ये भारत के निर्वाचन आयोग नहीं करता है, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, इसीलिए ये गलत है। अगले सवाल को देखें, विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों जो है राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो स्नातकों द्वारा जो है कुल सदस्य का 1/12 भाग जो है निर्वाचित होते हैं, और मिडिल एवं उससे मध्य एवं उससे उच्च स्तर पर जो शिक्षा दे रहे टीचरों के द्वारा भी कुल सदस्य का 1/12 भाग ही चुना जाता है, और 1/3 स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत के द्वारा, और 1/6 सदस्यों का जो है मनोनयन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। अगला सवाल देखें, कहता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा है 65 वर्ष। अगले प्रश्न को देखें, राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता या सामाजिक सेवा के क्षेत्र के कितने सदस्यों द्वारा जो है विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है? तो 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है विधान परिषद में। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित पर विचार करना है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा संपूर्ण भारत में उसके किसी भाग में की जा सकती है, यानी भारत के संपूर्ण भाग या भी किसी भाग में की जा सकती है, ये बात सत्य है। और कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित कर दी जाती है, ये गलत है। और राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का 1 माह के अंदर संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदित होना आवश्यक है, ये बात सत्य है।
तो 1 और 3 आपका विकल्प सत्य है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी में जो है 1 और 3 ऑप्शन मौजूद है। अगले प्रश्न को देखें, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया, तो यह किस देश में स्थित है, यानी कि ये कहाँ पर स्थित है? तो ये इस्तांबुल में स्थित है। अगला सवाल देखें, दीनदयाल पोर्ट कहाँ स्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह, कांडला का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया, जो कि गुजरात में है। अगला सवाल देखें, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किया था भूपेंद्र नाथ दत्त ने। अगला सवाल है, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो ये मजरुल हक के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, विश्व का पहला देश जो धान 29 नाम से जो है गोल्डन राइस की खेती करेगा, तो धान 29 के नाम से खेती करने वाले हैं गोल्डन राइस, तो यह है बांग्लादेश। अगला सवाल है, धान का अंगमारी रोग किस जीवाणु के कारण से होता है? तो ये जेंथोमोनास ओराइजी के द्वारा होता है। अगला सवाल देखें, कहता है यदि 38 + 15 है और 29 + 36 और 82 + 44, तो यहाँ जो है 38 + 15 का मान 66, 29 + 36 का मान 99 है, तो 82 + 44 का मान क्या होगा? अब देखिए ये जो है 8 3 11 और 5 1 6, 11 गुना 6 करेंगे तो 66, 9 2 11, फिर गुना करेंगे कितना 6 3 9, तो 11 नंबर 99। उसी प्रकार से 8 2 10, गुना कितना करना है 4 4 8, तो 10 8 है कितना हो जाएगा 80, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, कहता है निम्न में से दिए गए अक्षरों में प्रयोग करके बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर जो है सभी बनाया जा सकता है सिवाय सी के। यहाँ पर लगाना था इसको क्या कि नहीं बनाया जा सकता है, तब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आई का प्रयोग इसमें जो है ए का प्रयोग किया ही नहीं गया है कहीं पर। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न शब्दों में जो है पहले स्थान पर कौन आएगा? अब देखिए IMPR और RSTU है, तो इससे तो बढ़ के ही है। उसके बाद देखिए कौन सा छोटी संख्या है, तो ई जो है उसके बाद छोटी है। देखिए ई के पहले वाला शब्द किसी में भी नहीं है, तो इसलिए बी हो जाएगा। फिर दूसरा कहता तो ये वाला हो जाता, और तीसरा कहता तो फिर OUVWX, और ये हो जाता तीसरा में OPQRSTU। उसके बाद चौथा अंतिम पर हो जाता। अगला सवाल देखिए, कहता अक्षरों में कौन सा जोड़ा जो है इस खाली जगहों को, यानी कौन सा शब्द जो है अक्षर प्रयोग में लाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो है किस प्रकार से बन रहा है, तो BNN, ये जो है ABBN लिखा है, AB हो गया, फिर B हो गया, फिर यहाँ पर N हो गया, फिर ABBN, फिर जो है ABBN, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो BNBBAN, तो ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है नंबर को UNBMRE लिखा जाता है, तो उसको क्या लिखा जाएगा? अब देखिए N को जो है दो में लिखा और U को पहले लिख दिया, उसी प्रकार से H को पहले लिखेंगे और G को उसके बाद लिखेंगे, फिर ठीक इसी प्रकार से S लिखेंगे पहले, फिर O लिखेंगे बाद में, तो HGSOT हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है? HGSOT, ऑप्शन नंबर डी में है। अगले सवाल को देखें, कहता है 6:11 है, तो 11 कितना होगा? अब देखिए इसको किस प्रकार से किया है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया है प्लस 2 जोड़ा है। अब 2 का क्यूब किया है प्लस 3 जोड़ा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 2 का क्यूब किया है प्लस 2 जोड़ा है। अब यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब प्लस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। 27 प्लस 3 करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, कहता कौन सा आरेख राजनीतिज्ञों, कवियों और महिलाओं के बीच संबंध दर्शाता है? तो राजनीतिक महिला हो सकती है, महिला कवि भी हो सकती है, और कवि महिला भी हो सकती है, राजनीतिक महिला भी हो सकती है, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है अगर माइनस का अर्थ भाग हो गया और प्लस का अर्थ हो गया गुना और भाग का अर्थ हो गया घटाना, तो गुना का अर्थ हो गया जोड़ना, तो इस प्रकार से संतुलित करना है। तो आपको जो है इस प्रकार से संतुलित करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को लेकर चलेंगे तो संतुलित हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है घटा का अर्थ हो गया भाग, तो यहाँ पर जो है भाग आप दे सकते हैं। फिर कह रहा है
जोड़ का अर्थ हो गया गुना, तो जोड़ का अर्थ यहाँ पर हम गुना दे सकते हैं। फिर कहता है भाग का अर्थ हो गया घटाना, तो यहाँ पर घटाना दे सकते हैं। फिर गुना का अर्थ हो गया जोड़ना, तो यहाँ पर हम जोड़ दे सकते हैं। अब ये जोड़ हो गया। अब देखिए भाग देंगे 20 में, तो यहाँ पर हो गया कितना, ये 10 हो गया। अब 10 हो गया और 10 हो गया, तो यहाँ पर जो है माइनस में है 10, और ये 19 4 कितना होगा 23। 23 में से 10 जाएगा तो 13 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है अगर 7:30 बजे जो है घड़ी में बज रही है और इस क्रम में मिनट की सुई पश्चिम की दिशा की ओर है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ से 12 बज गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पर देखिए एक तो 7:30 बजा है, तो एक काटा यहाँ पर रहेगा घंटा वाला, और मिनट वाला यहाँ पर रहेगा। और इसको इसने क्या माना, इसको माना है पश्चिम माना है। चलिए इसको ये वेस्ट माना है, और यहाँ पर हो जाएगा ठीक इसके विपरीत में क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, यानी कि पूर्व। और पूर्व के इधर साइड में क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। और इधर साइड में क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, यानी कि साउथ हो जाएगा। क्योंकि इसके जो है बाएं साइड में, ईस्ट के बाएं साइड में साउथ होता है। अब देखिए अगर मिनट कहता है इधर है पश्चिम, तो घंटा किसके बीच में है, घंटा जो है यहाँ पर देखिए उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर ए में ही मौजूद है। अगले प्रश्न को देखें। यदि एक कूट भाषा में मानकों को लिखा गया है 46 526, तो KLJM को क्या लिखा जाएगा। अब M का मान होता है 13, 13 को जो है 3 1 को जोड़ दिया तो 4 हो गया। अब K का मान होता है कितना 11, 11 को 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो गया। ठीक 12 होता है 1 पर 2 12, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो गया। ठीक उसी प्रकार से J होता है 10, तो 10 को 1 जोड़ेंगे जो 0, तो 1 ही हो जाएगा। तो 2 3 1 ऑप्शन नंबर इसमें है। फिर M का मान जो है 4 हो जाएगा, 13 होता है तो 3 1 4, और N का मान 14 होता है तो 4 1 5 हो जाएगा। अगला सवाल देखें। कहता है 8560 में से कौन सी छोटी संख्या घटाया जाए ताकि एक नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब 8560 में से 96 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 96, यहाँ पर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8464, और 8464 जानते हैं किसका वर्ग है, 92 का वर्ग है। 92 गुना 92 करेंगे तो 8464 आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखें। कहता है इसका मान जो है सरलतम रूप क्या हो जाएगा, तो सरलतम हो जाएगा कि 57 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा ऊपर में 52 हो जाएगा, और नीचे में जो है 9 आ जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा 90। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 26/45 हो जाएगा। 26 दूना 52 और 45 दूने 90। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 64 माइनस जो है 0.008 करेंगे, और नीचे में जो है 16 प्लस है 0.8 दशमलव में, और फिर प्लस है 0.8। तो इनको आप जो है ऐड कर लेंगे इस प्रकार से। तो ऊपर में जो आप उसको घटाएंगे तो आ जाएगा 63.992। अब नीचे में कितना आ जाएगा 17.2। अब इसको जो है आप भाग देंगे तो आ जाएगा 3 आ जाएगा 720, अर्थात 3.8 इसे मान सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें। कहता है एक पाइप जो है 125 सेंटीमीटर लंबा है और आंतरिक और बाह्य त्रिज्या 3 और 4 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो बेलन ये बन रहा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा डायरेक्ट रूप से 2πRH। तो 2 गुना 22/7 गुना R का मान हो जाएगा 4 3 7, यानी कि दोनों का जोड़ेंगे R1 + R2। अब फिर गुना हो जाएगा कितना, H का मान हो गया 125। अब जो है 7 7 कट गया, 44 गुना 125 करेंगे, 44 गुना 125 करेंगे तो आपका मान आ जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो है आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगले प्रश्नों को देखते हैं। 50 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 50√3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर मीनार का उभयन कोण कितना होगा। तो ये मान हो जाएगा कितना, तो ये आप इसे जो है इसे करते हैं तो ये 50/50√3 हो जाएगा। तो 50 कटेगा 1/3 हो जाएगा। तो ये जो है 10 किसका मान आता है 1/3, 10 30 का मान हो जाता है 1/3। अगले प्रश्न को देखें। कहता है एक वृत्त
जिसका केंद्र जो है 0 है तथा AOB वृत्त का व्यास है। यदि कोण ABC 70 डिग्री है तो कोण BAC का माप क्या हो जाएगा? तो कोण BAC का माप हो जाएगा 20 डिग्री, क्योंकि 70 20 90 और उधर हो जाएगा 90। अगला सवाल देखें, कहता है यदि x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है तो सभी संख्याओं का कुल औसत कितना हो जाएगा? अब देखिए x गुना y करेंगे तो xy हो जाएगा, फिर y गुना x करेंगे तो फिर हो जाएगा xy। अब ये 2 गुना xy हो गया, यानी कि 2xy हो गया। अब बटे में हो जाएगा कितना? x प्लस y। तो x प्लस y, यहाँ पर सब में y होगा, 7 7 किसी में नहीं होगा, तो x प्लस बटे y हो जाएगा, नीचे में x प्लस y। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा B। अगला सवाल देखें, कहता है बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है तो कितनी बालू मिलाया जाए जो कि लोहा 10% हो जाए? देखिए, जो नहीं मिलाया है उसी का जो है बाद वाला और अंत वाला लेना है, यानी कि अंत वाला लेना है और शुरू वाला। तो 10 है और इसमें लोहा नहीं मिलाया है, बालू मिलाया है, तो लोहा का पहले वाला मान कितना है? 20 है, तो 20 से गुना करेंगे बराबर 10 प्लस x, यानी कि मिलाया तो कितना हो गया? लोहा हो जाएगा, तो 10% हो जाएगा। तो लोहे का लेंगे, फिर पूर्व वाला और अंत वाला लोहे का लेंगे, जो कि नहीं मिलाया है, जो अपरिवर्तित है। अब ये शून्य कट गया, 10 दूना 20, 20 बराबर हो जाएगा x प्लस 10, तो 10 इधर आएगा तो हो जाएगा x बराबर 10 kg। अगला सवाल है, कहता है यदि किसी धनराशि का 12.5% ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 है तो उसी धनराशि का जो है उसी दर से उतना ही समयावधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर करेंगे तो वो हो जाता है 26.56%, और 2 वर्ष का जो है साधारण ब्याज हो जाता है 25, यानी कि 12.5 गुना 2। अब इसका मान दिया हुआ है 26.56 का कितना? 510, और इसका मान जो है आपको निकालना है, x रखेंगे तो आप काटेंगे तो 480 दशमलव कुछ आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा D। अगला सवाल देखें, कहता है A किसी काम को 8 घंटे में करता है और B उसी काम को 12 दिनों में कर देता है, 12 घंटे में कर देता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने घंटे में पूरा करेगा? अब ये 8 घंटा में, अब ये 12 घंटा में, LCM लेंगे तो 48 हो जाएगा, 8 छंग 48 और बढ़ चौके 48, तो इस प्रकार से होगा। अब कहता है दोनों मिल के, तो दोनों का मान कितना आ रहा है? A कर रहा है 1 घंटा में 6 काम और B कर रहा है 1 घंटा में 4 काम, तो भाग देंगे तो 10 हो जाए, 10 से भाग देंगे 48 में तो 4.8 होगा, या नहीं तो आपको काटना है तो काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है 5 दूने 10, 24 दूने 48, अब जो है कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 4 24, तो 4 पूर्णांक जो है 5/4 आपका आंसर हो जाएगा A। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।